कालू कौवा और गौरी दोनों गर्मियाँ बिताने के लिए नए जंगल आते हैं और वहाँ पे वो एक नया घर देख रहे थे। इसलिए वो आसपास के लोगों से नया घर पूछते हैं, पर उनको कहीं पे भी घर नहीं मिलता। फिर बाद में वो लोग मीनू मौसी के पास जाते हैं। मीनू मौसी, हम इस जंगल में नए आए हैं। हमें एक पक्षी ने बताया था कि आपके पास रहने के लिए एक घर है। हाँ हाँ, मेरे पास एक घर खाली पड़ा है, मैं उसको तुम लोगों को दिखा देती हूँ। अगर पसंद आए तो देख लेना तुम लोग खुद ही। फिर मीनू मौसी इन दोनों को अपने साथ ले जाती है, पर उसका घर पुराना था और देखने में भी अच्छा नहीं था। मीनू मौसी, भला ये भी कोई घर है? इससे अच्छा तो हम कोई खंडर में ही रह लेते हैं, ये तो दिखने में भी अच्छा नहीं है। ठीक है, देख लो तुम लोग, जैसे तुम लोगों को सही लगे। मेरे पास तो यही एक घर था, मैंने दिखा दिया। मीनू मौसी, ये घर तो बहुत पुराना है। नए दरवाजे और खिड़कियां भी लगानी पड़ेगी, इसलिए इसका किराया हम एक दाना ही देंगे। ये कैसी बात हुई? कम से कम 10 दाने लगेंगे। अगर रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। पहले ही महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। नहीं मीनू मौसी, मैं तो इस घर में कभी भी नहीं रहूंगी। इतने से बेकार में कौन सा ही पक्षी घर रहेगा। आपने तो घर को अच्छे से बनाया भी नहीं है। गौरी, जरा अच्छे से सोच लो। सुबह से भटक रहे हैं, हमें तो कोई और घर मिला भी नहीं है। अब इसके अलावा हम जाएंगे ही कहाँ पे? अपने पति की बातें सुनकर गौरी रुक जाती है और वो काला कौवा की बात मान जाती है। हो गया तुम लोगों का फैसला कि नहीं अभी हुआ? अगर हो गया है तो चलो जल्दी जल्दी से मुझे मेरे दाने दे दो। फिर बैग से दाने निकालकर काला कौवा मीनू मौसी को दे देता है और मीनू मौसी उन दानों को लेकर घर वापस चली जाती है और ये लोग भी अपने घर में अच्छे से रहने लगते हैं। इनके पास ही एक रानू चिड़िया का घर था और वो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मेरा नाम गौरी कौवी है और मैं आपके पास वाले घर में ही रहती हूँ अपने पति के साथ। हम लोग कल ही शिफ्ट हुए थे। हाँ गौरी बहन, मुझे मालूम है। ये घर तो बहुत समय से खाली पड़ा था। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है रानू बहन, जरूर तुम्हारे पति ने ही बनाया होगा। नहीं गौरी बहन, ये घर तो मीनू मौसी का है। मैं अपने बेटे के साथ अकेले रहती हूँ और मेरे पति टुन्नू की तो पिछले साल ही मौत हो चुकी है। अच्छा, तो फिर तो मीनू मौसी तो तुमसे किराया भी ज़्यादा लेती होगी। तुम्हारा तो घर भी कितना सुंदर है। नहीं गौरी बहन, मीनू मौसी तो बहुत ही अच्छी है। वो तो मुझसे सिर्फ 3 दाने ही लेती है। बस 3 दाने? हमसे तो पूरे 10 दाने लेती है मीनू मौसी। हाय, हम लोग लुट गए, हम क्या करेंगे? 3 दानों की बात सुनकर गौरी के तो होश उड़ जाते हैं। वो भागी भागी अपने पति कालू को ढूंढती है। गौरी, सुबह तो मेरे साथ आई नहीं तुम। तब तो बड़ा मना कर दिया था कि पानी पीने नहीं जाऊंगी। अब प्यास लग गई तुम्हें? कालू कालू, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वो मीनू मौसी हमें पागल बना रही है। वो हमारे टूटे फूटे घर के 10 दाने ले रही है और वो सुंदर से घर के सिर्फ 3 दाने ही ले रही है। गौरी, तुम्हें कैसे पता चला कि वो हमें लूट रही है और हमसे ज्यादा दाने ले रही है वो? कालू, मैं उस पड़ोसन के घर गई थी और उसने ही मुझे बताया कि वो 3 दाने देती है। आने दो उस मीनू मौसी को। ऐसे तो मैं भी उसको एक फालतू का दाना नहीं दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मीनू मौसी अभी अपने घर का किराया लेने आती है। कौवो, मैं अपना किराया लेने आई हूँ। पूरा 1 महीना हो चुका है तुम लोगों को। अभी तुम लोगों ने पिछली बार आधा किराया ही दिया था। चलो अभी मुझे पूरा किराया जल्दी से दे दो। हमने जितना किराया देना था दे चुके हैं, अब हम और किराया नहीं देंगे। वो चिड़िया हमसे ज़्यादा अच्छे घर में रहती है और उससे तुम सिर्फ 3 दाने ही लेती हो मीनू मौसी। कौवो, तुम लोग जहाँ पे नए नए आए हो और वो वहाँ पे 6 साल से रह रही है और उस बेचारी का तो पति भी मर गया है। मुश्किल से गुजारा ही होता है, इसलिए मैंने उस पर तरस खा के उसका किराया कम किया है। कुछ भी हो मीनू मौसी, हम भी किराया नहीं देंगे और इतने दाने तो आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम लोग? अगर नहीं दोगे तो जी घर छोड़कर चले जाओ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के जाने से। इतना कहकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है।
कालू जी हम दे 10 दाने और वो चिड़िया 3 दानों में मजे से रह रही है। गौरी तुम फिक्र मत करो, उस चिड़िया को तो हम जहाँ से भगा देंगे और उसके सुंदर सुंदर घर में अब हम दोनों ही रहेंगे। फिर कालू और गौरी दोनों चिड़िया को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगली सुबह जैसे ही गौरी अपने बेटे को स्कूल से लेने जाती है तो काला कौवा उसके घर को आग लगा देता है और गौरी मीनू मौसी को बुला के ले आती है। देखो मीनू मौसी, वो चिड़िया कितनी चालाक है, उसने पूरे घर को आग लगा दी और खुद पता नहीं कहाँ पे भाग गई है। देखो तो देखो कितनी चालाकी करती है और तुम्हारा कितना नुकसान भी करवा दिया उसने। फिर उसी टाइम पे रानो अपने बेटे को स्कूल से लेकर वापस आ जाती है। देखो तो मीनू मौसी आ गई जी अपने घर को आग लगा के, पता नहीं किस मुंह से वापस आई है। इसको पूछो तो जरा इसने क्यों किया आपके साथ ऐसा। हाँ हाँ पूछो मीनू मौसी इससे अच्छे से। मैंने तो खुद देखा था इसको आग लगाते हुए। कोई अपने ही घर को कैसे आग लगा सकता है। मैंने तुम पे रानो कितना यकीन किया और तुम पे तरस करके मैंने तो तुमसे किराया भी कम लिया था, फिर भी तुमने ऐसा किया। नहीं मीनू मौसी, भला मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। आपने तो मेरी कितनी मदद की थी, मैं आपके घर को कैसे आग लगा सकती हूँ। मुझे अपनी बातों में मत फुसलाओ तुम। मुझे गौरी और कालू ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने ही घर को आग लगाई है। अब निकल जाओ जहाँ से। मीनू मौसी रानो चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनती और वो उस रानो चिड़िया को वहाँ से निकाल देती है। माँ अभी हम लोग कहाँ पे रहेंगे। मीनू मौसी ने तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनी और हमें घर से भी निकाल दिया। अब हमारा क्या ही होगा। तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चा, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगी। तुम जहाँ पे ही रह के मेरा इंतज़ार करना, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। फिर जैसे ही रानो चिड़िया का बेटा इंतजार करने लगता है वहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगती है और जैसे ही रानो चिड़िया वापस आकर देखती है तो उसके बेटे को बहुत ही तेज बुखार हो जाता है। हे भगवान, तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ पे जाऊँ। माँ आप जल्दी कुछ करिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझसे सही नहीं जा रही ये ठंड। आप जल्दी जल्दी कुछ करो। फिर रानो चिड़िया हरी घास लेकर आती है और उससे अपना एक नया घर बना लेती है और अपने बच्चे के साथ वहाँ पे खुशी खुशी रहती है। और इधर काला कौवा और गौरी आपस में बातें करते हैं। कालू जी आपने तो बहुत ही अच्छा किया था कि आपने इस घर को आग लगा दी और मीनू मौसी ने हमें ये घर नया बनाकर फिर से दे दिया, नहीं तो हम तो पहले वाले पुराने घर में रह के अभी बारिश में भीग रहे होते, हमारी तो छत भी टपक रही होती। हाँ हाँ गौरी, हमने ये काम तो बहुत ही अच्छा किया। अभी देखो अब हम बारिश में नए घर में रह रहे हैं और ये घर तो दिखने में भी कितना सुंदर है। मगर उनकी ये बातें बाहर खड़ी मीनू मौसी सुन लेती है और उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है। फिर वो घर के अंदर जाके कालू और गौरी की दोनों की बहुत पिटाई करती है और उनको इस घर से भगा देती है। इसके बाद मीनू मौसी रानो चिड़िया और उसके बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है। कैसे भी करके वो उनका घर ढूंढ लेती है और उनके पास जाती है। रानो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने उन दोनों कमीनों पे यकीन किया और तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कोई बात नहीं मीनू मौसी, आपको पूरी सच्चाई पता चल गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, आपको पता होना जरूरी था। फिर मीनू मौसी रानो चिड़िया और उसके बच्चे को पहले वाला घर दे देती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।